बिहारच्या या निवडणुकीदरम्यान कोणी किती सभा घेतल्या आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहतोय। योगी आदित्यनाथ यांच्या तब्बल 30 सभा बिहारमध्ये झालेल्या आहेत। देवेंद्र फडणवीस यांनी 12 सभा बिहारमध्ये घेतलेल्या आहेत। तेजस्वी यादव यांनी रेकॉर्ड ब्रेक 183 सभा या निवडणुकीदरम्यान घेतलेल्या आहेत। लालू प्रसाद यादव यांचे 2 रोड शो झालेले आहेत। राहुल गांधींनी तुलनेने कमी सभा घेतलेल्या आहेत, 20 सभा त्यांच्या झाल्यात। अखिलेश यादव यांच्या 25 सभा झाल्यात आणि प्रशांत किशोर यांच्या 160 सभा आणि रोड शो बिहारच्या निवडणुकीदरम्यान झाल्यात। तर कुणाचे किती उमेदवार आज आपलं नशीब आजमावत आहेत? भाजपकडनं 101 जागांवर ते निवडणूक लढवत आहेत। जेडीयूकडनं 101 जागा, रामविलास पासवान यांच्या पक्षाकडनं देखील त्यांची ताकद आजमावली जाते। आजचा दिवस नितीश कुमार विरुद्ध तेजस्वी यादव या दोघांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे। एनडीए की महागठबंधन, कुणाचं सरकार हे बिहारमध्ये येणार? नितीश कुमार यांची एकहाती सत्ता ही कायम राहणार की जाणार, या देखील गोष्टीचा आजचा निकाल असणार आहे। त्यामुळे अनेक दृष्टीनं आजचा बिहारचा निकालाकडे पाहायला लागेल। रामविलास पासवान 29 जागांवर त्यांचं नशीब आजमावत आहेत। राष्ट्रीय लोकमोर्चा म्हणजे त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकमोर्चाकडनं 6 उमेदवार आहेत आणि हिंदुस्थानी आवाम मोर्चाचे 6 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये असतील। तर एनडीए कडनं भाजप आणि जेडीयू 101 जागांवर नशीब आजमावत आहेत। बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर आ रही है सुशासन सरकार। जनता दल यूनाइटेड यांचा निकालाआधी ट्वीट समोर येत आहे। बस कुछ घंटों का इंतजार है और फिर आ रही है सुशासन सरकार, असा विश्वास त्यांच्याकडून व्यक्त केला जातोय। तर जेडीयू कडून आज सकाळीच हे ट्वीट करण्यात आलेलं आहे। नितीश कुमार यांच्या पक्षातर्फे हे ट्वीट करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आजच्या विजयाचा विश्वास ते व्यक्त करतायत। दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांनी देखील कालच एक बैठक घेऊन आपलाच विजय होणार असा विश्वास त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे। त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी हाच विश्वास व्यक्त केला जातोय की विजय आपलाच आहे। मात्र आता निकालासाठी काही मिनिटांचाच अवधी आहे। पहिला कल काही वेळातच हाती येणार आहे। 8 वाजता प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे आणि बिहारच्या या महानिकालामध्ये नेमकं कोण बाजी मारणार आहे या गोष्टीचा फैसला काही वेळातच होणार आहे। तर जेडीयूचे एक्स पोस्ट आपण बघतोय, निकालाआधीच त्यांची ही एक्स पोस्ट समोर येते। बस कुछ घंटों का ही इंतजार है, फिर आ रही है सुशासन सरकार, असं ते म्हणतात। त्यामुळे निकालाआधी मोठा विश्वास ते व्यक्त करतात। तिकडे काँग्रेस मुख्यालयातही काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली आहे। काँग्रेस कार्यकर्ते हातामध्ये विजयाचे फलक घेऊन आलेले आहेत। त्यामुळे आपण पाहतोय तेजस्वी यादव यांच्याप्रमाणेच काँग्रेसचे कार्यकर्ते देखील विजयाचा एक प्रकारे दावा करतायत किंवा उत्साह त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतोय। भारत का बेटा राहुल गांधी अशा स्वरूपाचे फलक घेऊन हे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयाबाहेर जमलेले आहेत। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता जरूर जुटे हुए हैं और इनके हाथों में जो पोस्टर है जो कि राहुल गांधी ने जो भी वोट चोरी का मुद्दा वो काफी दिनों से उठा रहे हैं और वही पोस्टर लेकर के कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जो है वो काउंटिंग से पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। देखिए, कांग्रेस तो एक विचारधारा है और राहुल गांधी को पूरा भारत पसंद कर रहा है। 40 साल से मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसा क्या है मोदी जी में? बताइए ना, चोरी से जीत सकते हैं? हम डरते थे महंगाई ना बढ़ जाए, हारने का डर है। पहले 25 साल गुजरात में किसको जीतने दिया, अब यहाँ वही हाल होगा। वो तय करते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना है, और मैं समझता हूँ अब ये बात देश भी समझ रहा है। देखिए, वोट की चोरी करना लोकतंत्र की तिजोरी तोड़ने जैसा अपराध है। आज भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि कौन कब किसे कहाँ कितने वोट डालेगा, कितनी वोट आईडी उनके घर पर इलेक्शन कमीशन पहुंचाएगा। तो वोट चोरी ये पहले से करे। राहुल गांधी जी ने जब सबूतों के साथ रख दिया तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला गई है और इस बार चुनावों के परिणाम जो है वो बता देंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को कि क्या होने वाला है फ्यूचर उनका। ठीक है, कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वहां की जनता ने भरोसा किया इंडिया गठबंधन पर। आप किस आधार पर चुनाव जीतोगे भाई? फर्स्ट पोलिंग में 0.3 पॉइंट वोटिंग कम हुई और सेकेंड पोलिंग में 9% वोटिंग ज्यादा हुई और उसके आधार को आप मान रहे हो महिला।
जनता, मैं आश्वस्त इस बात को लेके हूं कि जनता में गुस्सा थी, आक्रोश था और वो बदलाव चाहते थे। और जीएनजी जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, किसी भी जात का वो बदलाव चाहते थे। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा, बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। जनता ने जांचा परखा, दोनों अलायंसेस को देखा, उनके 90 से 2005 का दौर भी देखा। 2005 से 25 के बीच बिहार को जिन सम्मानजनक ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया और जो एक दृष्टि संपन्न नेता, एक विजनरी लीडर के तौर पर आने वाले 5 वर्षों के लिए जो विकास का रोड मैप उन्होंने सामने रखा है, जनता एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ है। 2025 एनडीए संग नीतीश प्रचंड जीत हेतु आज हम लोगों ने पूजा अर्चना किया है। बिहार विधानसभा का हम लोग आरती उतारा है, राज तिलक लगाया है। जिस तरीके से बिहार की जनमानस ने एनडीए को माइंडेड दिया है, पूर्ण रूप से भरोसा है कि एग्जिट पोल में जो हम लोगों का जीत दिखाया गया एनडीए के, आज उसके पूर्व हम लोग सुबह से ही भगवान के चरणों में है कि हमारा जो जीत का जो आंकड़ा हो वो 175 से 200 हो और प्रचंड जीत हो। इसके लिए हम लोगों ने आज पूजा अर्चना कर रखा है। प्रधानमंत्री में गंभीरता की कमी है और गृह मंत्री का भी क्या पूछना, दोनों का वही हालत है। वो बिहार बैठे हुए थे, अगर पहले से इंटेलिजेंस इनपुट गैदर किया होता तो शायद घटना न होती। तो पीएम और एचएम दोनों दिखाई तो पड़ते नहीं ऑफिस में, ये पार्टी चलाने का काम करते हैं और मंत्रियों की जगह पर ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, मंत्री तो कोई है नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब गंभीरता से इनको लेना चाहिए। देखिए, विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे जिले में लोगों का जुटान करना निषेध है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त बल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, सबको ब्रीफ कर दिया गया है। तर स्पष्ट बहुमतानं सरकार स्थापन करणार असा विश्वास तेजस्वी यादव यांनी व्यक्त केलेला आहे। मतमोजणी आधी तेजस्वी यादवांनी असा विश्वास व्यक्त केलाय। बिहारचा रणसंग्राम आरामात जिंकण्याचा तेजस्वी यादवांना विश्वास वाटतोय। कोणी चुका केल्या, मर्यादा ओलांडल्या तर जनता त्यांना जबाबदार धरेल, असं देखील तेजस्वी यादव यांनी निकालाआधी म्हटलंय। सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि अब लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। भारी बिहार के लोगों ने मतदान किया, लगभग 80 लाख लोगों ने जो है 2020 की तुलना में अतिरिक्त जो है मतदान किया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है। तर बिहारची जनता नेमकी कुणाच्या बाजूने आहे, एनडीए की महागठबंधन, या गोष्टीचा निकाल आज लागतोय। काही वेळातच मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे। पोस्टर मतमोजणीला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर मतमोजणी केली जाईल। आपण काही दृश्य बघतोय, मतमोजणीची तयारी पूर्ण झालेली आहे। काही मिनिटातच या मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे। बिहारच्या जनतेला नेमका कुणावर विश्वास आहे? नीतीश कुमार यांच्या पारड्यामध्ये पुन्हा एकदा विजय ते टाकतायत का, की तेजस्वी यादवांवर त्यांचा विश्वास आहे? वाढलेलं मतदान हे कुणाच्या फायद्याचं ठरणार? अशा अनेक गोष्टींचं आज निकाल लागणार आहे, अनेक गोष्टींचं उत्तर आज मिळणार आहे। त्यामुळे काही मिनिटातच हा महानिकाल तुम्हाला एबीपी माझावर पाहता येणार आहे। निकालाचे वेगवान अपडेट तुम्हाला एबीपी माझावर पाहता येणार आहे। त्यामुळे आज दिवसभर एबीपी माझा पाहत राहा। हे सगळे अपडेट तुम्हाला एबीपी माझावर थेट आणि वेगवान पद्धतीने पाहता येतील। नीतीश कुमार यांच्या घराबाहेरची दृश्य आपण पाहतोय। पोलीस बंदोबस्त सध्या वाढवण्यात आलेला आहे नीतीश कुमारांच्या घराबाहेर। नीतीश कुमार यांच्यासाठी आजचा दिवस अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे। नीतीश कुमार यांना एनडीए कडून
मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार म्हणून नाव जरी घोषित झालं नसलं तरी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढण्यात आलेल्या होत्या। त्यामुळे नितीश कुमार यांच्यासाठी आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा। त्यांच्या घराबाहेर आता पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.